इस सदी में मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ पाए जाते हैं या ममालिक है, इस सदी और पिछली सदी में जितने भी मसाइल हैं, यानी कि ये इल्ज़ाम लगाते हैं या हकीकत है, इससे कतई नज़र जैसे मुसलमान है वहाँ वहाँ इंसर्जेंसी है, जैसे फिलिपाइन में है वहाँ मुसलमानों ने गोरिल्लावाद शुरू की हुई है। इस तरह रशियन फेडरेशन में भी मुसलमान में वो चेचनिया का मसला हो गया। खुद हिंदुस्तान में जो तकसीम हुई पाकिस्तान, वो उसी इंसर्जेंसी का नतीजा है। खुद अभी जो हिंदुस्तान में मुसलमान है वहाँ उनके रिलेशंस शायद सही नहीं है। आखिर इसकी क्या वजूहत हैं? जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ उनके जो नाइबर्स हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं रहते किसी भी हवाले से। इसके जो रीज़न्स हैं क्या समाजी हैं, सियासी हैं या मजहबी हैं? मेरे ख्याल में बादला तामुल ये बात समझी जा सकती है, जब एक कौम दुनिया पर कमोबेश 1000 साल तक हुकूमत करती रही हो तो उसकी शख्सियत की एक ख़ास नहज पर तामीर हो जाती है। यानी मेरी शख्सियत क्या है, आपकी शख्सियत क्या है, उसमें मेरे वालिदैन ने किरदार अदा किया है, असातिज़ा ने किरदार अदा किया है, मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरा माहौल, सब चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो अगर फ़र्द की शख्सियत में इन अवामिल को हम मौसर मानते हैं तो तारीख़ी अवामिल भी अपने असरात छोड़ जाते हैं, वो नफ्सियात में दाखिल हो चुके होते हैं। मुसलमान 1000 साल तक दुनिया की एक बड़ी ताकत रहे हैं। विल ड्यूरां कहते हैं ना, ये एज ऑफ फेथ थी। उधर मसीहियों को इक़्तिदार हासिल था, इधर मुसलमानों को इक़्तिदार हासिल था, वो इक़्तिदार छिन गया। मैंने अभी अर्ज़ किया कि 17वीं सदी के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी बड़ी सल्तनतें तहलील हो गईं, यहाँ तक कि आखिर में पहली जंग अज़ीम में जब सल्तनत उस्मानिया ने इंतखाब कर लिया कि हम जर्मनी का साथ देंगे। आपको मालूम है कि उस ज़माने में मोहम्मद अली जौहर ने एक मज़मून लिखा था, बड़ी शोहरत हुई उसकी, चॉइस ऑफ द टर्क्स। तो वो इंतखाब था, वो इंतखाब कर लिया गया। उस इंतखाब के कुछ नताइज निकले। आप आलमी सतह पर शिकस्त खा गए, आपकी सब सल्तनतें, आपकी सब हुकूमतें ख़त्म हो गईं। उसके बाद मफतूहीन की हैसियत से फ़ातिहीन के रहम व करम पर थे। इसमें अब कोई 1.5 अरब के करीब लोग हैं। कुछ लोग हकीकत पसंद होंगे, कुछ सही जगह पर खड़े होंगे, कुछ के जज्बात बरंगेख्ता होंगे, कुछ में रद्द-ए-अमल की नफ्सियात होगी। इतनी बड़ी तादाद में जो कौम मौजूद हो, उससे किसी एक ही रवैये की तवक्को नहीं की जा सकती। आप देखते हैं कि घरों में बाज़ औक़ात मौत जैसा सानिया हो जाता है, तो मैंने देखा है कि बाज़ बड़े साबिर शाकिर लोग हैं, 2 आंसू बहाए खामोश हो गए। बहुत से लोग हैं जिनके लिए वो ज़िंदगी का रोक बन जाता है। अभी मैं रात एक साहब का किस्सा सुन रहा था, जिनके यहाँ कुछ पै दर पै इस तरह की हम बात हुई, वो ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे हैं। तो ये सब मामलात हैं। हमारी कौम को भी इस तरह देखना चाहिए, यानी जो रद्द-ए-अमल की नफ्सियात में खड़े हैं उनसे भी हमदर्दी महसूस करनी चाहिए। उनमें से बाज़ का ये ख्याल रहा, और ख़ास तौर पर मजहबी क़यादत। इस वक्त तो बिल्कुल यूँ समझिए कि पोल्स पर चले गए हैं। मजहबी और सियासी क़यादत ये हर जगह मौजूद होती है, और दोनों तरह की क़यादत ही से माशरे अपने सफ़र को जारी रखते हैं। मजहबी क़यादत पहले दिन से ये राय रखती है कि हमें लड़ मरना है, ना सिर्फ ये कि जो कुछ हमें नहीं मिला वो हम लेंगे, और इससे आगे बाकी दुनिया ने जो अपने पास रखा हुआ है वो भी ले लेंगे। तो मजहबी क़यादत का नुक्ता नज़र ये है, यानी वो उस पस मंज़र में ये बात कर रहे हैं, उस पस मंज़र को अहमियत देनी चाहिए। उसके पीछे तारीख़ है, उसके पीछे बहुत सा इल्म है। सियासी क़यादत का शुरू में ये अंदाज़े नज़र तो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत हकीकत पसंद होते चले गए हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो चंद मुस्तस्नियात को छोड़कर बाकी मुसलमानों की सियासी क़यादत बड़ी हद तक हकीकत पसंद हो चुकी है। वो कुछ फ़ैसले करना भी चाहती है, कुछ चीज़ों के बारे में वाज़ेह है कि अब ये करना पड़ेगा, इसके सिवा चारा नहीं है, लेकिन मजहबी क़यादत नहीं करने देती। एक नई चीज़ ये हुई है कि मजहबी क़यादत ने पहली कोशिश तो की थी कि सल्तनतें या रियासतें उसके कब्ज़े में आ जाएं। चुनांचे आप जानते हैं कि सऊदी अरब में एक इनकलाब बर्पा हुआ, इसी तरह से ईरान में एक इनकलाब बर्पा हुआ। हमने अपनी आँखों के सामने तालिबान की हुकूमत पहले कायम होती फिर दोबारा कायम होती देखी है। उसके साथ वो जिसको हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं वो भी मुनज़्ज़म हो गए। अब देखिए कि हूसी हैं मिसाल के तौर पर। कहा जा सकता है कि उनका एक जगह कब्ज़ा भी है, लेकिन वो असलन यही है। इसी तरह हिज़्बुल्लाह है, ऐसे ही हमास है। तो ये क़ुव्वत भी अब मौजूद है उनके पास।
تو مذہبی قیادت اپنا ایک موقف رکھتی ہے، سیاسی قیادت بھی ایک موقف رکھتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ سخت لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ سلیقے کے ساتھ کہنی چاہیے، رد عمل کی احساسات کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جو لایا عمل مذہبی قیادت پیش کر رہی ہے، اس وقت بھی آپ ساری مذہبی قیادت سے بات کر کے دیکھ لیں، یعنی وہ اس کے لیے راضی نہیں ہے کہ کوئی جگ بندی بھی ہو جائے، یہی چاہتے ہیں وہ کہ نہیں یہ تو اب آخری مارکا ہے، ہم لڑیں گے، اور ہر مارکا آخری مارکے کے طور پر ہی لڑا جا رہا ہے۔ پچھلے 200 سال میں سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، مہدی سوڈانی، امام شامل، منصور، عبد القادر جزائری، گنتے چلے جائیے، تو یہ سب ایک کشمکش ہے۔ ہمدردی کے ساتھ جس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں بیان کریں، لیکن دوسروں کا بھی حق تسلیم کرتے رہیں کہ ایک خاص پس منظر میں وہ بھی اپنا رد عمل ایک خاص طرح سے ظاہر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔